एक गांव में वीरेंद्र नाम का व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। वीरेंद्र ने शहर में रहकर पढ़ाई की थी, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाई। फिर मजबूरन वीरेंद्र ने अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में काम करना शुरू किया, जहां वीरेंद्र अपने पिताजी के साथ कड़ी धूप में काम करता। ऐसे ही काम करते करते दोपहर हो जाती है और दोनों एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वीरेंद्र अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप खाना खा लीजिए। मेरा तो इस गर्मी में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और ऊपर से मुझे लगता है कि ये सब्जी भी गर्मी की वजह से खराब हो गई है। हाँ बेटा वीरेंद्र, तुमने सही कहा। इस गर्मी में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर क्या करें, अब बिना रोटी खाए रहा भी तो नहीं जाता। काश शहर की तरह हमारे गांव में भी एक एसी ढाबा होता, जहां हम आराम से बैठकर खाना खाते। फिर शाम के समय खेतों का काम खत्म करके दोनों घर की ओर आने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बिरयानी का ठेला दिखाई देता है, जहां गांव के मुखिया का नौकर बिरजू खड़ा होता है। हाँ बिरजू, क्या हुआ? तुम्हारे ठेले पर तो हर समय भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से लगता है तुम्हारा काम मंदा चल रहा है। हाँ वीरेंद्र भाई, अब गर्मी की वजह से कोई ठेले पर नहीं आता। ग्राहक एक हाथ से बिरयानी खाते हैं और दूसरे हाथ से पसीना पोंछते हैं। अब क्या करें, गर्मी से तो सब बेहाल है। अरे बिरजू मुखिया को बोलकर कोई एसी ढाबा खोल लो। वैसे भी मुखिया गांव के पैसे तो खा ही रहा है, थोड़े से पैसे एसी ढाबा खोलने में भी लगा देगा। इतना बोलकर वीरेंद्र वहां से चला जाता है। घर आकर वीरेंद्र अपनी माँ से कहता है, माँ, आजकल गांव में बहुत गर्मी पड़ रही है और हमारे गांव का स्पेशल बिरयानी का ठेला भी अब सूना पड़ा रहता है। हाँ बेटा, गर्मी की वजह से कुछ खाने का मन भी नहीं करता, लेकिन अगर गांव में कोई एसी ढाबा होता तो उसकी खूब बिक्री होती, क्योंकि हमारे गांव के लोग बड़े ही चटोरे हैं। माँ की ये बात सुनकर वीरेंद्र को एक विचार आता है कि क्यों ना वो ही गांव में एक एसी ढाबा खोल ले। माँ, कैसा होगा अगर मैं ही गांव में एक एसी ढाबा खोल लूं? लेकिन वीरेंद्र बेटा, तुम ढाबा कहाँ खोलोगे? क्योंकि हमारे खेत भी गांव से बहुत दूर हैं, और तुम ढाबे पर बनाओगे क्या? वीरेंद्र कुछ समय गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोलता है, माँ, क्यों ना हम अपने घर के बरामदे में ही एक एसी ढाबा खोल लें? इससे हमारा घर भी ठंडा रहेगा और ढाबा भी खूब चलेगा। और रही बात खाना बनाने की, तो आपको तो पता ही है कि मैं फ्राई मोमोज कितने स्वादिष्ट बनाता हूँ। लेकिन बेटा, एसी और मोमोज के सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, 25,000 रुपए तो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े ही हैं, और रही बात बाकी पैसों की, तो उसका भी कोई ना कोई समाधान हो ही जाएगा। बेटा वीरेंद्र, जब तुमने कुछ करने का मन बना ही लिया है तो 30,000 रुपए मेरे पास भी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम मेरे से ले लेना। फिर एक हफ्ते बाद कड़ी मेहनत से वीरेंद्र अपने घर में एक एसी ढाबा खोल लेता है, जहां वीरेंद्र कढ़ाई में फ्राइड मोमोज बना रहा था और एसी की हवा से उनका घर ठंडा हो रहा था। इधर गांव में वीरेंद्र के पिताजी अपने एसी ढाबे का प्रचार कर रहा होता है। अरे शामू, क्या तुम्हें पता है कि हमारे गांव में एक एसी ढाबा खुला है? अरे क्या बात कर रहे हो? वीरेंद्र के पिताजी गांव में किसने अपना एसी ढाबा खोला है? मेरे ख्याल से मुखिया ने एसी ढाबा खोला होगा, क्योंकि गांव में सबसे अमीर व्यक्ति वही है। अरे नहीं, बल्कि मेरे बेटे वीरेंद्र ने ही गांव में और अपने ही घर में अपना एसी ढाबा खोला है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, वीरेंद्र ने अपने घर में एक एसी ढाबा खोला है। अरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अब आएगा खाने में मजा, जब एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाना खाएंगे। फिर वो लोग वीरेंद्र के एसी ढाबे पर आते हैं, जहां एसी की हवा से उनका घर ठंडा हो रहा था और साथ में गर्मा गर्म मोमोज की चटपटी खुशबू आ रही होती है। अरे वीरेंद्र, क्या क्या बेच रहे हो अपने एसी ढाबे पर? वैसे खुशबू तो बहुत चटपटी आ रही है। अरे काका, वैसे तो हमारे यहाँ की सबसे फेमस डिश फ्राइड मोमोज है, लेकिन आपको हमारे यहाँ घर का बना हुआ खाना भी मिल जाएगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन वीरेंद्र बेटा, मोमोज और खाने का क्या रेट रखा है तुमने? काका,
फ्राइड मोमोज की प्लेट 60 रुपए और खाने की एक प्लेट 50 रुपए की है, जिसमें आपको तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। बेटा फिर तो हमारे लिए एक एक प्लेट फ्राइड मोमोज की लगा दो, वैसे ही खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। फिर वीरेंद्र गांव के लोगों को फ्राइड मोमोज देता है, जिसे ग्राहक एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर आराम से खा रहे थे। बेटा, आज तुम्हारे एसी ढाबे का पहला दिन कैसा रहा? माँ, आज का पहला दिन ठीक ठाक ही रहा और लोग एसी ढाबे की बड़ी तारीफ कर रहे थे। कुल मिलाकर आज 550 रुपए की कमाई हुई है। बेटा तुम लगे रहो, देखना एक दिन तुम अपने एसी ढाबे से खूब पैसे कमाओगे। धीरे धीरे वीरेंद्र का एसी मोमोज का ढाबा गांव में मशहूर हो जाता है और दूसरे गांव के लोग भी वीरेंद्र के एसी ढाबे पर आने लगते हैं। भाई वीरेंद्र, हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे गांव में भी तुम्हारे एसी ढाबे के खूब चर्चे हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी तुम्हारे एसी ढाबे के मशहूर तले हुए मोमोज खाएं। अरे भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। गांव में गर्मी होने की वजह से मैंने ये एसी ढाबा अपने घर में ही खोल लिया है। इससे घर और हमारा घर का ढाबा दोनों ही ठंडे रहते हैं, जिससे ग्राहक बिना किसी परेशानी से आराम से मोमोज खा सकें। फिर वीरेंद्र उन गांव वालों को अपने स्पेशल मोमोज देता है, जिन्हें गांव वाले भी बड़े ही चाव से खा रहे होते हैं, और ऊपर से एसी की ठंडी ठंडी हवा से उन्हें गर्मी भी परेशान नहीं करती। वाह भाई वीरेंद्र, तुम्हारे मोमोज तो एकदम क्रिस्पी और स्पाइसी हैं। मुझे तो एसी की ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म मोमोज खाकर मजा ही आ गया। धन्यवाद भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दूसरे गांव से मेरे एसी ढाबे के मोमोज खाने के लिए आए। वीरेंद्र, मोमोज के साथ साथ तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हम अपने गांव के दूसरे लोगों को भी तुम्हारे मोमोज खाने के लिए भेजेंगे। धीरे धीरे गांव में चारों तरफ वीरेंद्र के एसी ढाबे के चर्चे होने लगते हैं। गांव में चारों तरफ वीरेंद्र का एसी ढाबा चर्चा का विषय बन जाता है। अरे भैया, उस गजेंद्र के बेटे वीरेंद्र ने एसी ढाबा खोलकर कमाल ही कर दिया। खाने के साथ साथ फ्री में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने को भी मिल जाती है, और वो वीरेंद्र फ्राइड मोमोज भी लाजवाब बनाता है। हाँ भाई, अब तो लगता है कि मुखिया का ठेला बंद ही हो जाएगा, क्योंकि गर्मी से बेहाल सभी लोग एसी की ठंडी 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 हवा खाने के लिए वीरेंद्र के ढाबे पर ही जाएंगे। इधर गर्मी की वजह से मुखिया का ठेला पहले ही सूना पड़ा रहता था, और ऊपर से वीरेंद्र का एसी ढाबा खुलने से मुखिया का ठेला बंद होने की कगार पर आ गया। अब क्या करें, मुखिया तो मुझे समय से पहले पैसे भी नहीं देता, और जो देता है उसमें भी आनातानी करता है, और ऊपर से ठेला भी नहीं चल रहा। लगता है कि अब मुझे कोई और काम देखना पड़ेगा। फिर बिरजू गांव के मुखिया के पास जाता है। वो मुखिया को गांव की सारी बात बताता है। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि गर्मी की वजह से हमारे ठेले पर बिरयानी की बिक्री कम हो रही है, और ऊपर से गांव में वीरेंद्र ने एक नया एसी ढाबा खोल लिया है, जिसकी वजह से बची कुची कमाई भी ठप हो गई है। क्या कहा? गांव में एसी ढाबा? मेरे रहते हुए कोई गांव में एसी ढाबा नहीं खोल सकता, और वीरेंद्र का कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव में से हमारा ठेला ही गायब हो जाएगा। मुखिया जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप भी गांव में एक एसी ढाबा खोल लीजिए। इससे आपका बिरयानी का धंधा फिर से चल जाएगा, और साथ में मुझे भी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने को मिल जाएगी। चुप कर रे बिरजू, अब हम इन गांव के लोगों को बिरयानी के साथ साथ फ्री में एसी की हवा भी खिलाएंगे। इससे तो हमें भी घाटा होगा। इस वीरेंद्र का एसी ढाबा बंद करना ही पड़ेगा, तब जाकर हमारा बिरयानी का ठेला फिर से चल पाएगा। इधर गांव का मुखिया अपने गुंडों को कुछ समझा रहा होता है। सुनो, आज शाम को तुम उस वीरेंद्र के ढाबे पर जाना और वहां तोड़फोड़ करना और उसे ढाबा बंद करने की धमकी देकर आना। मुखिया जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमें हमारा पैसा भी समय पर मिलना चाहिए। अरे पैसे की चिंता तुम मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा लगे हाथ ही मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। फिर मुखिया के आदमी वीरेंद्र का ढाबा बंद करवाने के लिए उसके घर जाते हैं।
इधर गांव में पुलिस गांव के सेठ से किसी विषय पर कुछ बातचीत करने आते हैं। अरे दरोगा साहब जी, बातचीत तो होती रहेगी। आइए पहले आप हमारे एसी ढाबे के स्पेशल मोमोज खाइए। क्या कहा? एसी ढाबे के मोमोज? लेकिन इस गांव में एसी ढाबा किसने खोला? अरे दरोगा साहब जी, बस पूछिए मत। आइए हम आपको दिखाई देते हैं कि गांव में एसी ढाबा किसने खोला है। फिर गांव का सेठ और पुलिस दोनों मिलकर गांव के अच्छी संगीत की ओर जाने लगते हैं। सुन वीरेंद्र, हम मुखिया के आदमी हैं और तू तो जानता ही है कि मुखिया कैसा आदमी है। मुखिया ने बोला है कि कल से इस गांव में तेरा एसी ढाबा नहीं खुलना चाहिए। अगर तूने ऐसा किया तो तेरे ढाबे के साथ साथ तेरा ये एसी भी तोड़ देंगे। मुखिया के आदमी अभी वीरेंद्र को धमकी दे रहे थे कि पीछे से पुलिस और गांव का सेठ आ जाते हैं, जो उनकी सारी बातें। अच्छा, तो गांव में ये सब चल रहा है और मुखिया गांव का बड़ा बदमाश बना घूम रहा है। चलो अब जेल में तुम्हारी सारी बदमाशी निकालता हूँ। बड़ा शौक है ना तुम्हें बदमाश बनने का। अब चलो जेल में चक्की पीसना।